हमने पास्ट क्लास में सीखा था, जब हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट क्लास में सीखा था, ये भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। हमने सीखा था, सीखना क्या होता है? लर्न। हमने सीखा था वी लर्नड। कैसे बोलेंगे? सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, वी लर्नड। लेकिन हमने अगर क्वेश्चन करना है कि भाई क्या आपने ये काम किया था, क्या आपने सीखा था, क्या आपने पढ़ा था, क्या आप आए थे पिछली क्लास में, क्या आपने प्रैक्टिस की थी, कुछ भी, तो हम बोलते हैं डिड यू एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब मतलब काम, काम मतलब क्रिया, राइट। डिड यू प्ले, डिड यू डांस, डिड यू गो, डिड यू अब्यूज, जो भी कुछ एक्शन हो सकता है, राइट। क्वेश्चन किया तो हमने डिड यू एक्शन। नहीं किया था, नो आई डिड नॉट एक्शन, यानी कि आई डिडंट एक्शन। बट इसने किया था तो शी एक्शन, सेकंड फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर पे हम आज प्रैक्टिस करेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ, राइट। तो हमने पूछा, अब मेरी बुक रखी थी वहाँ पे, है ना, किसने हाँ की? इसने हाँ की, यानी इसको पता था और फाड़ भी दी। इसको पता इसने हाँ की ना, बाकी तो पता भी नहीं है किसी को। तो बुक फाड़ना क्या होता है? फाड़ना, TEAR, सुना नहीं कभी ये वर्ड? टीयर। क्या होता है? कुछ टीयर कह रहे हैं, कुछ जिन्होंने मुझसे पहले बात कर रखी है वो टीयर कह रहे हैं। हाँ, ये इट्स नॉट टीयर। टीयर तो क्या होते हैं हमारे, है ना, टीयर्स जो हम बोलते हैं, इट्स टेयर, टेयर। ऐसे पहनने के लिए भी हम बोल देते हैं वियर, इट्स वेयर, वेयर। और एक हमारा होता है भालू, नॉट बियर, इट्स बेयर। भालू बड़ा नाराज रहता है हमसे। क्यों नाराज रहता है? उसको हम बियर कहते रहते हैं, है ना। आपने कहा मैं जंगल में गया, आई वेंट टू द जंगल एंड आई सो बियर, आई सो बियर। और अंग्रेज होगा तो पूछ ले, आप तो समझ जाओगे भाई क्या बियर हो सकता है। आप लोग मांग भी ले, यार मेरा पैग नहीं बनाया तूने, यू सो बियर, यू फाउंड बियर दे रहे हैं राइट। मुझे बियर मिला वहाँ पे, आई फाउंड बियर, तो मेरा पैग नहीं बनाएगा गॉट इट। अंग्रेजी पूछेगा डिड यू ड्रिंक इट, डिड यू, अरे भाई बियर, अच्छा बियर नहीं, बेयर, गॉट इट। तो भालू को हम बोलेंगे बेयर और पीने वाली को बियर। तो इसलिए ऐसे ही टीयर नहीं होता, टेयर। वियर नहीं होता पहनना, वेयर। बोलना सही तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये तो मीनिंग बदल जाते हैं। उस दिन भी बताया था मैंने, एक BEATEN, बीटन, BITTN, बिटन। आप कहना चाहोगे उसने पीट दिया, और लगेगा ऐसा कि उसने काट लिया सर, मुझे काटी काटी कर ली, है ना। तो बिटन फास्ट, बीटन, बिटन, बीटन, गॉट इट। ओके, तो हम क्या पूछ रहे थे? क्या आपने मेरी बुक फाड़ी? तुमने फाड़ी मेरी बुक? डिड यू टेयर माई बुक? फिर से बोलो। ये क्वेश्चन हो गया पास्ट का, जवाब क्या आएगा? मना करेगी, मैंने नहीं फाड़ी, नो आई डिडंट टेयर योर बुक। फिर से बोलो, नो आई डिडंट टेयर योर बुक। बेचारी सीधे से बच्ची का नाम लगा दिया, शी टोर योर बुक। मोहित का नाम लगा दिया, बट मोहित टोर योर बुक कैसे बोलेंगे? मोहित टोर योर बुक, राइट। पता नहीं क्या दुश्मनी निकालती है मेरे से, मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा? वो खिड़की का शीशा भी तोड़ के चली गई, तुमने तोड़ा? कैसे पूछेंगे? द विंडो, कार्तिक होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलेंगे? होल्ड योर हॉर्सेस। जब कहते हैं ना सब्र करो, ठंड रखो, ओ पाजी रुक जा, खड़ो जा, तो कहते ने की कहते ने होल्ड योर हॉर्सेस। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, है ना, तो भाई साहब सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस। फिर से बोलो, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। क्या बोलेंगे? वंस अगेन, जल्दबाजी करने को बोलते हैं मेक हेस्ट, तो जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, सब्र रखो, होल्ड योर हॉर्सेस, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। क्या बोलेंगे? मेक्स आएगा थर्ड पर्सन, हेस्ट मेक्स वेस्ट। कैसे बोलेंगे? कोई चीज़ मैं करता हूँ तो आई मेक, यू मेक, और हेस्ट कर देता है तो हेस्ट मेक्स। हेस्ट होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी कर देती है, जल्दबाजी यानी हेस्ट मेक्स वेस्ट, काम का कबाड़ा कर देती है, काम खराब कर देती है, राइट। तो काम खराब करने को बोलते हैं
वेस्ट हो गया है ना। तो हेस्ट, जल्दबाजी क्या कर देती है, काम को खराब कर देती है। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, फिर से बोलो। तो कहेंगे भाई सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हेस्ट। अगर आपने जल्दबाजी की, इफ यू मेक हेस्ट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन, फिर से बोलो ऑल इन वेन, बिकॉज जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, राइट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो क्या आप जल्दबाजी करते हो, करते हो, डू यू मेक हेस्ट, फिर से बोलो। मैं जल्दबाजी नहीं करता, कल मैंने जल्दबाजी की थी, yesterday I made haste, और तभी टांग तोड़वा ली थी। जल्दबाजी में टांग टूटती है ना, जैसे बस वो पापा की परियां होती है, लेट हो रही होती हैं ऑफिस में और भगा रही होती हैं जल्दबाजी में, दोनों पैर नीचे लटका के। लड़के जब भगाते हैं ना, मगरमच्छ जब भगाते हैं तो वो आराम से पोजीशन लेके बैठ, लेकिन लड़कियां मैंने भगाती हुई देखी है ना, वो पैर और लटका लेती हैं जितनी भगानी होती है, कभी गिर ना जाए, उसे पैरों से बचा लेंगे, और उसी चक्कर में दोनों पैर तोड़वा लेती हैं। राइट। हाँ, सुनो मेरी बात। तो क्या किया हमने, सर कल मैंने जल्दबाजी की, yesterday I made haste, फिर से बोलो। पूछेंगे कैसे, क्या आपने कल जल्दबाजी की, डिड यू, डिड हो गया पास्ट है, तो डिड यू मेक हेस्ट, डिड यू, मैंने जल्दबाजी नहीं की, आई डिडंट मेक हेस्ट, लेकिन इसने जल्दबाजी की थी सर, बट शी मेड हेस्ट, राइट। तो भाई जल्दबाजी मत किया करो, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है, राइट। ऐसे ही शीशे पे आ जाते हैं, वो टूटा पड़ा हमारा नुकसान करके चुपचाप बैठिए। खिड़की का शीशा कुछ लोग बोल देते हैं विंडो ग्लास, एक ग्लास नहीं होता, खिड़की के शीशे के लिए ग्लास यूज़ नहीं करना, आपको बोलना है विंडो पेन। क्या बोलना है, लाउडली। तुमने ब्रेक किया, डिड यू ब्रेक द विंडो पेन, वंस अगेन। अब झूठी है, और झूठे लोग क्या कहेंगे, ना 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 ना, नो आई डिडंट ब्रेक द विंडो पेन। क्या बोलेगी, आई डिडंट ब्रेक द विंडो पेन, और बेचारी इसका नाम लगा दिया सीधी सी बच्ची का, एंड इसने तोड़ा था सर, शी ब्रोक द विंडो पेन, इसने तोड़ा था, कैसे बोलेगी, शी ब्रोक द विंडो पेन। पूछेंगे कैसे, पेन नहीं, पेन, एक PAIN होता है, वो दर्द होता है, वो पेन होता है, राइट। और PAIN में S लग जाता है तो गम हो जाता है, गम, गम नहीं पता, गम ही गम है इस पूरी दुनिया में, गम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, वो वाला गम कर रहे हैं हम, राइट। तो पेन्स हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स इन माय लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी में इतना दर्द भरा पड़ा है, यानी इतना सेंटेंस है, गम है, गॉट इट। अब ये हम बात कर रहे हैं PANE, तो क्या आपने खिड़की का शीशा तोड़ा, कैसे पूछेंगे, आप लोग नहीं बोल रहे हो ना, सबको बोलना है, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर नहीं बोले ना, इफ यू डोंट स्पीक, सब बर्बाद, ऑल इन वेन, मस्ट रिमेंबर इट, स्टफ इट इनटू योर माइंड। क्या बोला मैंने, स्टफ इट इनटू योर, दिमाग में घुसा लो, दिमाग में पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, लिख कर ले लो, इफ यू डोंट स्पीक तो बोलना आएगा भी नहीं, राइट। सो बोलना क्या है हमारा, ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, लेकिन जल्दबाजी मत करना, डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। प्रॉपर टाइम लेकर समझ कर क्या पूछा है तब बोलो, ये धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आपको करेक्शन की तरफ लेके जाएगी, आप करेक्ट होते चले जाओगे, राइट। तो क्या आपने तोड़ा खिड़की का शीशा, कैसे पूछेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे पूछेंगे, डिड यू ब्रेक द विंडो पेन, ना ना सर मैंने नहीं तोड़ा, आई डिडंट ब्रेक द विंडो पेन, इसने तोड़ा, बट शी ब्रोक द विंडो पेन, शी ब्रोक द विंडो पेन। पेन टूटा होगा, चलो आपका पेन, तुमने तोड़ा मेरा पेन, मैंने तोड़ दिया, एक बार बच्चों में याद आ गया, क्या वो सुबह सुबह एक नया पेन मैं खरीद के लेके गया स्कूल में, और मैं अपने पेन से काम कर रहा था, पेन या पेन तो जो शीशा है उसको हम पेन बोलेंगे, लेकिन लिखने वाला पेन है ना। तो मैं ऐसे काम कर रहा था, काम करते करते मेरा दोस्त, मतलब दोस्त दुश्मन कुछ भी, मतलब क्लासमेट बैठे थे दोनों, उसने कहा मेरा पेन है,
मैंने कहा मेरा पेन है, तेरा कैसे है, मैं सुबह लेके आया हूँ। इस बात पे लड़ाई होगी। कह रहा मैं भी सुबह आज खरीद के लाऊँ नया पेन, सेम यही वाला। मैंने कहा ये तेरा दूसरा होगा, तेरा खो गया होगा, ये मेरा पेन है। फिर हमने फाइनली ये डिसीजन लिया, एक काम करते हैं, टॉस करते हैं, जो जीत गया उसी का, ठीक है। और मैं हार गया टॉस, मैं हार गया, हारते मैंने तोड़ दिया ना तेरा ना मेरा राइट। और कमाल की बात पता क्या है, मेरा पेन मेरे बैग में ही था, उसी का पेन वो मुझे घर आके पता चला घर आके मैंने देखा वो मेरा पेन तो है मुझे ये, लेकिन ये नहीं पता कब वो एक्सचेंज हुआ, कब वो बदला गया तो ऐसे से भी हो जाते हैं। तो क्या तुमने मेरा पेन तोड़ा, कैसे पूछेंगे, डिड यू ब्रेक माई पेन, फिर से बोलो, ना मैंने नहीं तोड़ा, नो आई डिडंट ब्रेक योर पेन। लेकिन दीपक सर ने तोड़ दिया उस समय तो सर नहीं थे, उस समय सर नहीं था, उसमें तो दीपक बच्चा था दीपक ने तोड़ दिया भाई, दीपक ब्रोक योर पेन, फिर से बोलो। तो लिखिएगा, रिटर्न, read fast. Have you returned? Have you returned? No, I'm writing. हाँ हैव यू रिटर्न पूछा है, जो लिख रहा है वहीं राइटिंग रोक दिया करो, बोला करो सेंटेंस, मेरे कहते ही सेंटेंस निकलने चाहिए, चाहे आपका कुछ भी लिखना छूट जाए, राइट। I have written. तो तुरंत बोलो सर आई हैव नॉट रिटन, आई एम राइटिंग, आई एम, जब लिख लोगे तो आई हैव रिटन। कल लिखा था तो आई रोट, पूछेंगे क्या आपने लिखा था कल, डिड यू राइट यस्टरडे, डिड यू राइट यस्टरडे, नहीं लिखा सर मैंने, नो आई डिडंट राइट यस्टरडे, लेकिन इसने तो लिखा था कल, बट ही रोट यस्टरडे। वो छोड़ो, क्या क्या चाहते हो, मतलब शीशा तोड़ दिया, बुक फाड़ दी, और बाकी वहाँ पे व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, हर सेंटेंस की इंग्लिश हाँ तो व्हाट डू यू वांट, मतलब वो मेरे सामान रखा था, पेन वैन रखे थे उसमें, वो भी सारे बिखेर दिए। गायब नहीं होता गायब नहीं ना, एक ऐसे गायब गायब, तो गायब तो नहीं की इसने मेरे मैन, इसने क्या क्या बिखेर दिए सारी चीजें, क्या कर दी इसने बिखेर दिए। बिखेरना क्या होता है, स्कैटर, क्या होता है, स्प्रेड भी करते हैं म्यूजिकली, फैलाने के लिए, करने के लिए। तो आपने स्कैटर किया मेरे पेन्स को, डिड यू स्कैटर माई पेन्स, ना सर मैंने आपके पेन्स को स्कैटर नहीं किया, नो आई डिडंट स्कैटर योर पेन्स, झूठी, इसने स्कैटर किया सर, बट शी स्कैटर्ड योर पेन्स। ये देख सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पकड़ी गई ना, लकीरें दिख रही हैं। लकीर थप्पड़ नहीं दिख रहा लकीरें दिखे, आपको पूरा दिखना चाहिए था ओके वो लकीरें कैसी कैसी छपेंगी खराब नहीं होगा, मेरी लकीरें आपको मिल जाएंगी, देखो आप, आपकी किस्मत चमक जाएगी, किस्मत चमक जाएगी माथे पे मरवाओ एक ये माथे की लकीरें खराब है आपकी, हम अपना प्रिंट दे देते हैं आगे सुनिएगा। नाउ लिसन टू मी नाउ। तो कहाँ पर थे हम, हाँ ये कार का शीशा भी तोड़ गई, व्हाट डू यू वांट क्या चाहते हो तुम, व्हाट डू यू वांट कैसे बोलेंगे, शीशा चाहिए था मतलब दुश्मनी किस बात की है, तो कार का शीशा क्या होता है, मैं ऐसे ही तोड़ूंगा। हाँ तो जब कोई बहुत करते ना ऐसे ही, लाइक दैट, आई विल ब्रेक लाइक दैट, और जब नॉर्मली बोलते हैं ना भाई ऐसे ही, क्यों थोड़ा ऐसे ही, कोई रीज़न नहीं था, जस्ट लाइक दैट, क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, क्यों नहीं नाया आप, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही नहीं नाई मेरी मर्जी, जस्ट लाइक दैट, फिर से बोलो। वो कहता ना उसे क्यों मारा, बस ऐसे ही मार दिया। अब नहीं वो कहता मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ उसे नाम करना संजय दत्त हूँ मैं उसे करके बोलता है संजय दत्त हूँ मैं, राइट, तो मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ, पैसा है मेरा तो बस मार दिया, जस्ट लाइक दैट, क्या बोला, जस्ट लाइक दैट, है ना। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे आप, गुस्सा आ गया था तो मैंने मार दिया, तो आई एंग्री आ गया था, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, मुझे गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने मार दिया। पास्ट की एक बात है, पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, गुस्सा आना होता है गेट एंग्री, हो गया था तो आई गोट एंग्री, फिर मैंने किल कर दिया उसे, किल की सेकंड फॉर्म लगा दो, देन आई किल्ड हिम, दैट्स व्हाई आई किल्ड हिम,
आई गॉट एंग्री, गुस्सा हो गया था मैं तो मैंने इसको मार दिया, दैट्स व्हाई आई किल्ड हिम। पूछेंगे तुमने मारा इसे, डिड यू किल हिम, मैंने नहीं मारा, आई डिडंट किल हिम, इसने मारा था, बट शी किल्ड हिम। क्या आप गुस्सा हो गए थे, डिड यू गेट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हुई थी सर, ये गुस्सा हो गई थी, शी गॉट एंग्री। वही स्ट्रक्चर से कुछ नहीं है, राइट। थोड़ा सा अब दिमाग पर जोर डालोगे ना कि क्या मैं गुस्सा हो गई थी, पास्ट की बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो। मेरे साथ साथ आप बोल दोगे अभी ना, या कई बार मुंह हिला के कवर कर दोगे बाकी बच्चों के साथ बट जब आप आराम से बैठोगे गलतियाँ होंगी बार बार, कभी डू लगेगा, कहीं डिड लगेगा, कहीं डज लगेगा, ओके। बार बार बुक को देखो, अच्छा सर नहीं तो ये करवाया था, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तब अपने आप धीरे धीरे करेक्शन होता चला जाएगा। गॉट इट। हाँ, कार के शीशे को बोला जाता है, ग्लास नहीं बोलेंगे अभी भी, नहीं, उसके लिए बोला जाता है जो कार का शीशा होता है ना फ्रंट का, उसे हम बोलते हैं विंड शील्ड। क्या बोलते हैं, विंड शील्ड। क्या बोलते हैं, तुमने तोड़ा, डिड यू ब्रेक द विंडशील्ड ऑफ माई कार। देखो वैसा शीशा होता है ना ग्लास, वो तो बड़ा खतरनाक होता है, आप एक्सीडेंट में बच जाओगे, अगर वैसा शीशा है तो एक्सीडेंट में बच जाओगे, लेकिन शीशा आपको मार देगा, क्योंकि वो कटने के बाद बड़ा शार्प हो जाता है, और जैसे टक्कर होगी तो शीशा आपकी तरफ आएगा और आपकी गर्दन काट देगा, इसलिए वो शीशा नहीं लगाते ग्लास। गॉट इट। वो ऐसा होता है कि वो वैसे नहीं टूटा, वो बिखर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता, आपने देखा होगा, वो शार्प भी नहीं होता है ना। तो क्या आपने तोड़ा, डिड यू ब्रेक द विंडशील्ड ऑफ माई कार, ना सर मैंने नहीं तोड़ा, नो आई डिडंट ब्रेक द विंडशील्ड ऑफ योर कार, ये सर इसके काम है, ये भी तो दुश्मन है आपकी, शी ब्रोक द विंडशील्ड ऑफ योर कार। पूछेंगे कैसे, क्या आपने तोड़ा, डिड यू ब्रेक द विंडशील्ड ऑफ माई कार, ना मैंने नहीं तोड़ा सर, पहले सेंटेंस बोलो, आई डिडंट ब्रेक द विंडशील्ड ऑफ योर कार, इसने तोड़ा, बट ही ब्रोक द विंडशील्ड ऑफ योर कार। यस, पूछिए। विंडशील्ड, इसका मीनिंग नहीं, ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा, बोलना है तो ऐसे करो, और लाउडली गला खोलो। मैं आपको क्यों कहता हूँ, तेज़ बोलने के लिए, बस यही प्रॉब्लम आपकी तेज़ बोलने से दूर होती है। लेकिन कई बार आप सोचते हैं नहीं, ये थे आई हैव रिटन, इतना स्लो बोलोगे ना तो आपकी कभी वोकल कोड चेंज ही नहीं होंगी, क्योंकि ये वर्ड्स आपने नहीं बोले हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक टाइम था जब मैं छोटा था, मुझसे इंस्टीट्यूट नहीं बोला जाता था, बड़ा हो गया तब भी नहीं बोला जाता था, क्योंकि बोल कर ही नहीं देखा कभी लाउडली, राइट। और कमाल, जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया, मैं ये कहता था हेलो मैं फ्लुएंट इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ अटक जाता था इस वर्ड पे आके, बड़ा सोच, हेलो मैं फ्लुएंट इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, बड़ा प्रॉब्लम होती थी। ये क्यों होती है, क्योंकि हम कुछ और लैंग्वेज बोल रहे होते हैं बहुत सालों से, और अब आप नहीं बोल पाने किसी वर्ड में से, बड़े बड़े वर्ड हो जाते हैं, एक्ोलॉजिकल, आप सोचो कि यार कैसे बोला है ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको आपको बार बार, लाउडली, चिल्ला कर, इसी को बोलते हैं सिंगिंग में रियाज है ना। और ये मैं कहता हूँ चिल्लाओ, जितना गला फाड़ सकते हो फाड़ो, राइट। क्या बोल रहे थे हम, विंड शील्ड, मूवमेंट आनी चाहिए पूरी इसमें, है ना, लिप्स मूव करने चाहिए, गला मूव करना चाहिए आपको, तो विंड शील्ड, मुंह को खोलो, विंड, मैंने बताया था जब डब्लू वाले वर्ड्स बोलते हैं लिप्स राउंड होते हैं, आप कर ही नहीं रहे, आप कह रहे विंड 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 शील्ड, लिप्स की मूवमेंट आ रही है ना, विंड शील्ड। कैसे बोलेंगे, व्हाट व्हाट वेयर वेयर लिप्स राउंड, वेयर अंतर दिख रहा है अब कितना ज़्यादा है। एक लाइन भी कही जाती है, व्हेन यू स्पीक डब्ल्यू देन किस योर लिप्स। क्या बोलते हैं, ऐसे करना, मतलब मीनिंग गलत मत समझो है ना, तो ऐसे करना है, राइट, लिप साउंड होनी चाहिए। बट व्हेन यू स्पीक वी साउंड, वी डब्ल्यू से भी बनता है, वी से भी बनता है, सो बाइट योर लिप्स, वी ऐसे आएगा, वो थोड़ा अलग हो गया कुछ ज़्यादा तो हो गया था तो आपको ऐसे बोला, देखो वो मूवीज में दिखाते हो लत लग गई वो तो लत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई। आगे सुनिए,
समझ में आया ना? W बोलना है तो आपको और बाइट करना भी है, तो जैसे कि बोले वैन, आपके दांत टच हो रहे हैं नीचे वाली लिप्स पे। वैन, वैन वो जो चलाते हैं वाली, वैन, वैन। एक हमारा WHEN वाला क्वेश्चन वाला वैन होता है, कब? वैन, 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 राइट, गाड़ी वाली वैन, वैन। दांत टच हो रहे हैं ना, वैन। तो ये साउंड बड़े मैटर करते हैं। अब जब तक इस तरीके से नहीं बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं अटकोगे इन वर्ड्स में बोलने में। ओके, प्रॉपर साउंड जहाँ से निकलना चाहिए वैसे ही निकालो और लाउडली बोलो। इसलिए रीडिंग भी करना अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना वर्ड्स बोलने में, तो उन बच्चों को रीडिंग बहुत करनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर। जैसे आप कोई देखो, देयर वॉज अ थ्रस्टी क्रो, वंस ही वाज सर्चिंग फॉर वाटर, ऐसे चिल्ला चिल्ला कर आपको बोलना है, राइट? ठीक है सर। तो विंड शील्ड, विंड शील्ड है ना, विंड, विंड शील्ड, W है, विंड शील्ड। फिर से बोलिए, तो क्या आपने तोड़ा? डिड यू ब्रेक द विंड शील्ड ऑफ माई कार? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा। आई डिडंट ब्रेक द विंड शील्ड ऑफ योर कार। ये देख मुँह छिपा रही लड़की, शी ब्रोक द विंड शील्ड ऑफ योर कार। हैव यू गॉट इट? यस, आई हैव गॉट इट। तो लिखिएगा, सिर्फ वर्ड्स लिख लो, है ना? लिसन टू मी नाउ, हैव यू रिटन एवरीवन? Okay, has he written? I don't know, let me ask. Have you written? Yes, I have written. Yes, He has written. He has written. Got it? आगे सुनिए, कल तो IAS का एग्जाम था ना? क्या था? IAS का एग्जाम। मुझे भी सुना करो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज वेरी मस्ट, राइट? हम बोलते हैं ना एग्जाम, एग्जामिनेशन, इट्स नॉट एग्जाम, इट्स एग्जाम, या फिर एग्जाम, एग्जाम, एग्जामिनेशन, 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 है ना? हम थोड़ा इमेजिनेशन नहीं हाँ, एग्जामिनेशन, 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 एग्जाम, 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 एग्जाम। कैन यू सी द डिफरेंस? इट्स नॉट एग्जाम, इट्स एग्जाम। ओके, तो IAS का एग्जाम दिया था आपने कल? डिड you? यही हमें गलती करते हैं। क्या होता है जब देना हम ट्रांसलेशन करते हैं, एग्जाम देना तो हम गिव लगा देते हैं, है ना? लेकिन गिव का मतलब ये नहीं कि आप उसको एग्जाम को आप अटेंड कर रहे हो, उस एग्जाम को आप अटेंड नहीं कर रहे। जो अटेंड कर रहे हैं यानी स्टूडेंट्स जो हैं, वो टेक एग्जाम होता है। क्या होता है? टेक। और टीचर, अगर टीचर ने बोला आई एम गिविंग एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद लिख रहा है, इसका मतलब वो आपका एग्जाम ले रहा है। इसको इस तरीके से याद रखो, टीचर आपको एग्जाम पकड़ाता है, आपको देता है तो गिव करता है, आप उससे टेक कर लेते हो। स्टूडेंट्स के लिए टेक आएगा, जैसे मैंने आपको क्लास पढ़ाने के लिए भी बताया था ना, हाँ जी। सर क्लास ले रहे हैं अभी, सर अभी नहीं आ सकते, सर इज़ टेकिंग नहीं, टेकिंग में तो क्या होगा मैं खुद पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ा रहा है। तो सर क्लास ले रहे हैं मतलब सर क्लास अभी दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ ना क्लास, सर इज़ गिविंग यू अ क्लास, ना कि टेकिंग, आप लोग टेक कर रहे हो उसे। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी होता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हिंदी में दे बोल देते हैं लेकिन टेक आएगा, राइट? तो क्या आपने कल एग्ज़ाम दिया था? डिड यू टेक एग्ज़ाम? एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम। डिड यू टेक एग्ज़ाम? यस्टरडे। नहीं, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, आई डिडंट टेक एग्ज़ाम यस्टरडे। लेकिन इसने तो एग्ज़ाम दिया था, शी टुक एग्ज़ाम और फेल हो गई थी, एंड फेल्ड, सेकंड फॉर्म लगाओ, एंड फेल्ड। डिड यू टेक एग्ज़ाम कैसे बोलेंगे? नहीं दिया सर मैंने, नो, आई डिडंट टेक एग्ज़ाम, इसने दिया था, बट शी टुक एग्ज़ाम और फेल हो गई थी, एंड शी फेल्ड। क्या फेल हो गई थी? डिड यू फेल? नहीं सर मैं तो फेल नहीं हुई थी, ये फेल हो गया था, बट ही फेल्ड, ही फेल्ड। तो एग्ज़ाम देना क्या होगा हमारा? टेक एग्ज़ाम होता है, ना कि गिव। वो छोड़ो, दुश्मनी क्या निकालते हैं वैसे। मैं स्टेयर से नीचे आ रहा था ना, स्टेयर से जब नीचे आ रहा था वहाँ पे तेल वेल बिखेर रखा था कि आएंगे सर, और मतलब अच्छा नहीं लगता खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ। नहीं कह रही है कह रही नहीं अब पता चल गया यही है दुश्मन। वो तो बेचारी वैसे ही बदनाम हो रही है, यही दुश्मनी निकालती है। बैठ के ज़्यादा अच्छा है ना।
कई बार क्या होता है, against you. हाँ, मेरे खिलाफ क्या करे, षड्यंत्र रच रही है। तो षड्यंत्र रचना क्या होता है, प्लॉट अगेंस्ट समवन। वो समवन था ना, आज पता लग गया कौन समवन है, वो मैं हूँ। तो ये मेरे खिलाफ क्या कर रही है, षड्यंत्र रच रही है। शी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। वंस अगेन, शी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट। ओके, तो क्या आपने षड्यंत्र रचा था वो? डिड यू प्लॉट अगेंस्ट मी? कैसे बोलेंगे? नहीं सर, मैंने नहीं किया था, आई डिडंट, मैंने तो एग्जीक्यूट किया था। मास्टरमाइंड कोई और है सर, ये पूजा है ना। कुछ लोग दिखते सीधे हैं, असली लेकिन वही मिलते हैं ना, असली जड़ वही है। जो है ना ज्यादा पैसे रहते हैं ना, वो काम बदनाम करते हैं। हाँ, तो ये बेचारे बदनाम हैं, असली करने वाली पकड़ी गई। सर, मैंने षड्यंत्र नहीं रचा था। नो, आई डिडंट प्लॉट अगेंस्ट यू। इसने रचा था, बट शी प्लॉटेड, सेकंड फॉर्म बोलेंगे ना, शी प्लॉटेड अगेंस्ट यू। मैंने क्या किया था, उसको एग्जीक्यूट किया था, है ना, क्रियान्वित करना, तो समझ गए ना, उसको रियलिटी बनाया इसने। तो डिड यू एग्जीक्यूट कैसे बोलेंगे? हाँ, आई एग्जीक्यूटेड कैसे बोलेगी? आई एग्जीक्यूटेड। फिर से बोलो, सिंपल कहोगे तो आई डिड इट, डू करना, डिड मैंने क्या था, आई डिड इट कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, षड्यंत्र रचते हो मेरे खिलाफ है। ओके, तो तेल तुमने बिखेरा था, कैसे पूछेंगे? बिखेरना क्या होता है? स्कैटर, राइट। तो क्या आपने तेल बिखेरा था? डिड यू स्कैटर ऑयल? राइट, यस और नो? राइट, यस और नो? नो। पूछो सर, व्हाई? ऐसे पूछोगे, याद करो। व्हाई सर? वो इसलिए क्योंकि जब लिक्विड की बात होती है तो हमें स्कैटर नहीं, हमें स्पिल यूज़ करना होता है। लिक्विड हो या फिर कोई चीज़ अनकाउंटेबल, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, और या फिर करते ही नहीं। जैसे आप चावल लेने गए, हाँ, एक एक दाना आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आप गिन के थोड़ा लेके आओगे, आज मैं सिर्फ 2000 चावल लेके आया हूँ, है ना। तो चावल भी एक अनकाउंटेबल हो गया वो चीज़, उसे हम काउंट करके नहीं लाते। तो जो चीज़ लिक्विड है या इसको हम काउंट नहीं करते, उनको लिए हम क्या बोलेंगे? स्पिल बोलते हैं। तुमने बिखेरा तेल, डिड यू स्पिल द ऑयल ऑन द स्टेयर्स? ओवर भी आ सकता है, फैलने की बात है। ओवर द, नहीं सर, मैंने ऑन नहीं किया, आई डिडंट स्पिल द ऑयल ऑन द स्टेयर्स। ये तो इसने किया था, बट शी स्पिल्ड द ऑयल ऑन द स्टेयर्स। ऑन द स्टेयर्स बोलने की पूरा ज़रूरत भी नहीं सेकंड सेंटेंस में, लेकिन मैं इसलिए बोलवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, याद भी हो जाए उससे ज़्यादा, ठीक है ना। आप सिंपल बोलोगे, आई डिडंट स्पिल द ऑयल ऑन द स्टेयर्स बट शी स्पिल्ड, बस बात खत्म। गॉट इट? ओके। तुमने बिखेरा कैसे पूछेंगे? और मेरी चाय रखी थी ना वहाँ पे टेबल पे, सोचा था कि पीऊँगा, बिस्किट भी रखे थे, बिस्किट तो खा गई और चाय बिखेर दी। बिस्किट जेब में डाल, वो देखो ऊँची ऊँची हो रखी है जेब। तो पूछेंगे क्या, तुमने चाय बिखेरी? डिड यू स्पिल द टी? ना सर, मैंने नहीं की, आई डिडंट स्पिल द टी, ये तो इसके काम है, बट शी स्पिल्ड द टी, शी स्पिल्ड द टी। अब देखो, इसका एक मीनिंग और होता है स्पिल द टी का, मैंने बताया भी था, आई टोल्ड यू, बताया था, पास्ट है ना, तो कैसे कहूँगा? आई टोल्ड यू। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल द टी? स्पिल द टी का मतलब ये होता है, स्पिल द बीन्स बताया था, ये वही मीनिंग होता है इसका भी। स्पिल द बीन्स होता है कोई राज की बात उजागर कर दी। स्पिल द टी का मतलब ये होता है कोई कप में चाय लेके जा रहा है, आप मतलब आपको पता नहीं अभी है क्या उसके अंदर, आप एक्साइटेड क्या है, उठ के देख रहे हो, है ना, उठ के देख रहे हो, फिर एकदम देखा वो छलक गई, थोड़ी सी निकल कर गिर गई, आपने कहा अच्छा चाय थी, राज उजागर हो गया, राइट। तो क्या आपने में जो कॉन्फिडेंशियल बात थी या जो सीक्रेट बात थी वो आपने बताई? डिड यू स्पिल द टी? कैसे बोलेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि इसका एक मीनिंग और है, वो बीन्स वाला भी। डिड यू स्पिल द टी? ना, मैंने नहीं किया, आई डिडंट स्पिल द टी, ये इसके काम है, ही स्पिल्ड द टी, ठीक है ना। बहुत सारे मीनिंग और भी होते हैं, वो अभी कराऊंगा नहीं क्योंकि वो खुद 1 घंटा ले जाएंगे। इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक तो स्पिल द टी समझ में आया, एक और बता देता हूँ। जब हम किसी का कोई मैटर जानना चाहते हैं ना, क्या मामला है, क्या मुद्दा था, तो बोलते हैं व्हाट्स द टी। क्या बोलते हैं? जैसे व्हाट्स द मैटर कहते हो आप, व्हाट्स द टी भी कह सकते हो। व्हाट्स द टी क्या बोलेंगे? अब नहीं भाई, कोई बात नहीं है, देयर इज नॉट एनी टी, देयर इज नॉट एनी टी, कोई भी मैटर नहीं, आप ये भी कह सकते, देयर इज नॉट एनी मैटर, देयर इज नॉट एनी नो मैटर, राइट।
लेकिन सामने वाला तो ज़बरदस्ती करता है, उसको जानना है, इसलिए नहीं कि आपका हमदर्द है, कभी लड़ाई है ना। नहीं, लोग होते हैं मज़े लेने के लिए आते हैं, राइट। और कुछ लोग तो है ना, जैसे कि दूसरे काम क्या करते हैं, टांग अड़ाते हैं। टांग अड़ाना क्या होता है? स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, बताया था ना, स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर। क्या आप दूसरे काम में टांग अड़ाते हो? डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? मैं नहीं अड़ाता, नो, आई डोंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। लेकिन ये अड़ाती है, और शी स्टिक्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स। और अड़ाई थी तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, शी स्टक। फिर से बोलो, स्टक। शी स्टक नोज इनटू हिज मैटर, हर मैटर, अदर्स मैटर, जो भी है, किसी कोई भी, है ना। गॉट इट? ओके। फिर भी आगे पूछते हैं, अरे भाई साहब बता, मुझे नहीं बताएगा, दोस्त नहीं समझता, भाई नहीं समझता तू। अरे भाई कोई बात नहीं, अरे भाई नहीं मानता ना, चल ठीक है भाई मत बता, चल बता। चलो राइट, हाँ फिर देख लियो, भाई नहीं मानता ना, अरे बता यार क्या सलमान, वो बेचारा वैसे नहीं बताना चाह रहा, लेकिन वो जान के ही मानते हैं ना, कि हाँ क्या है, जानबूझ कर बिल्कुल पूछ के ही मानेंगे। तो क्या आप भी दूसरे काम में टांग अड़ाते हो? डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, कैसे बोलेंगे? करते हो तो डू यू, किया था तो डिड यू, है ना, डिड यू। वो छोड़ो, चाय तुमने भी खेरी थी, डिड यू स्पिल द टी? ना सर मैंने नहीं, नो आई डिडंट स्पिल द टी। चाय तो इसने भी खेरी थी, बट शी स्पिल्ड द टी। हाँ, व्हाट्स द टी? क्या मामला है? व्हाट्स द टी? वंस अगेन, तो टी तो सर बिखर गई। टी हैज़ गॉट स्पिल, भैया आप कहाँ पे खो गए फिर से? टी हैज़ गॉट स्पिल्ड, कैसे बोलेंगे? वो तो बिखर गई, लेकिन तुमने बिखेरी क्या? डिड यू स्पिल द टी? मैंने नहीं की सर, नो आई डिडंट स्पिल द टी, लेकिन इसने की, बट ही स्पिल्ड द टी। कल फ़ोन आया था मेरे पास, तुमने किया था? तुमने किया था? मैं तो पूछ ही रहा हूँ आपकी बार। तुमने किया था कल फ़ोन? कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? अब देखो, फ़ोन करने के लिए हम कॉल लगा देते हैं, बट वो अधूरा वर्ड होता है। क्या होता है? कॉल के साथ जब तक अप नहीं लगेगा वो फ़ोन करना नहीं बनेगा, जब तक कॉल के साथ अप नहीं लगेगा। ये क्या होता है, मेरे फ्रेजेस होते हैं, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना, उससे मीनिंग नहीं निकलता है इसका। ये जो पीछे कुछ भी लग जाता है ना, अप, ऑन, इन, ऑन, अबाउट, डाउन, जो भी कुछ लग जाता है, उससे उसका मीनिंग बदल जाता है। कॉल के साथ हम अलग अलग प्रेपोजिशन लगाते हैं ना, जैसे कॉल फॉर, कॉल डाउन, कॉल अप, कॉल आउट, सबके मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये मैं अभी नहीं बता सकता, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, राइट। तो इसलिए हम कल इसके बारे में बात करेंगे। आते मुझे याद दिलाना कि सर कॉल के साथ आप वर्ड्स बता रहे थे कुछ। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो कि जो कॉल के साथ अप लगाएंगे तो मतलब इसका होता है फ़ोन करना। वैसे कॉल का मतलब अकेले का होता है बुलाना। समबडी इज़ कॉलिंग यू, मतलब कोई खड़ा है बाहर, वो मुझे बुला रहा है। इसमें ये नहीं कि फ़ोन कर रहा है मुझे, वो मुझे बुला रहा है। ही इज़ कॉलिंग मी। क्या कल आपने मुझे बुलाया था? डिड यू कॉल मी? मतलब ये नहीं कि फ़ोन किया था, मुझे बुलाया था। डिड यू कॉल मी? सर मैंने तो नहीं बुलाया आपको, आई डिडंट कॉल यू, बट इसने बुलाया था, बट शी कॉल्ड यू, राइट। अगर फ़ोन किया था पूछूंगा तो कॉल अप, और जो मी वगैरह है सारा बीच में लगेगा। कॉल अप मी नहीं, कॉल मी अप, कॉल हिम अप, कॉल हर अप, कॉल दैम अप। ओके, तो क्या आपने कल मुझे फ़ोन किया था? डिड यू कॉल मी अप? फिर से बोलो ना, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिडंट कॉल यू अप, लेकिन इसने फ़ोन किया था सर, बट शी कॉल्ड यू अप। क्या आपने मुझे फ़ोन किया था? डिड यू कॉल मी अप? नहीं सर मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, मैंने तो सर मोहित के पास फ़ोन किया था। आई कॉल्ड मोहित अप, ऐसे बोला ना आपने, गलती हो गई। यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। अब जो कॉल अप है ना, नाम बीच में नहीं आएगा, नाम को आपको बाद में लगाना है। आई कॉल्ड अप मोहित। अगर आपने हिम कहा होता तो आई कॉल्ड हिम अप। नाउ अंडरस्टूड? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और लगी है तो क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर ऊपर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।